नमस्कार, मैं जानिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने ना सिर्फ शहर को हिलाकर रख दिया है बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं जो सिस्टम पर भरोसा करता है। 3 आरएएस अधिकारी जिन्हें समाज की सेवा और कानून की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, नशे में धुत होकर सड़क पर उत्पात मचाते पाए गए इन लोगों ने ना सिर्फ जयपुर कनॉट थाना इलाके रोड को अपनी थार गाड़ी से जाम कर दिया बल्कि एक हेड कांस्टेबल को भी घायल कर दिया है। ये घटना शर्मिंदगी का सबब तो है ही, साथ ही में ये सत्ता के नशे की एक कड़वी मिसाल भी बन गई है। कल रात करीब 10 बजे जब जयपुर की सड़कें रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा सुस्ता रही थी, तब इन तीनों अधिकारियों ने अपनी थार गाड़ी को रोड पर निकाला और ठीक बीचों बीच खड़ा कर दिया। इससे न सिर्फ यातायात पूरी तरह से ठप हो गया बल्कि सड़क पर हॉर्न की कर्कश आवाजों ने लोगों का गुस्सा हवा में तैरने लग गया। गाड़ी से बाहर निकलते ही ये अधिकारी जोर जोर से हंस रहे थे। उनके हाथ में शराब की बोतलें थीं और चेहरों पर एक अजीब सी बेफिक्री झलक रही थी। जब कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाकर उन्हें गाड़ी हटाने को कहा तो जवाब में गालियों की बौछार शुरू कर दी गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस ने दखल देने की कोशिश की और एक हेड कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहा था, इन नशे में चूर अधिकारियों के गुस्से का शिकार बन गया। एक अधिकारी ने उसे ऐसा धक्का मारा कि उसका हाथ टूट गया। घायल कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस घटना ने जयपुर की जनता के बीच आक्रोश को बढ़ा दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये नजारा देखकर हर कोई हैरान और नाराज था कि एक व्यक्ति ने कहा कि ये देखकर बहुत दुख हुआ कि ये लोग तो हमारे रक्षक हैं, लेकिन आज इन्होंने कानून को तोड़ा है। एक अन्य राहगीर ने बताया कि सड़क पर इतना बड़ा जाम लगा था, लोग घंटों से फंसे रहे और ये अधिकारी हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बात साफ है कि जनता के मन में इन अधिकारियों के प्रति सम्मान की जगह अब गुस्सा और अविश्वास ने ले ली है। पुलिस ने तीनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। इन पर कई गंभीर आरोप लग सकते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना, यातायात में बाधा डालना, पुलिस अधिकारी पर हमला करना और सार्वजनिक उपद्रव मचाना। लेकिन क्या ये सजा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? राजस्थान प्रशासनिक सेवा संघ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय स्तर पर इन अधिकारियों को निलंबित करना या बर्खास्त करने की कार्यवाही भी संभव है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्यवाही वाकई एक मिसाल कायम कर पाएगी? यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों को कानून की रक्षा करनी थी वही उसे अपने जूतों तले कुचलते हुए नजर आए हैं। शायद इन अधिकारियों को लगता है कि उनकी कुर्सी और रसूख उन्हें कानून से ऊपर रखता है, लेकिन सच तो यह है कि कानून किसी की सत्ता या शराब के नशे को नहीं देखता है। यह घटना साबित करती है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। इन अधिकारियों ने न सिर्फ अपनी वर्दी को दागदार किया है बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ दिया जो जनता उन पर करती थी। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो आम आदमी किसके भरोसे जिएगा? यह सवाल आज हर जयपुर वासी के मन में गूंज रहा है। यह घटना कोई साधारण हादसा नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सबक है और सबसे बढ़कर एक मांग है, जवाबदेही की मांग। इन अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। सत्ता का नशा चाहे जितना गहरा हो, कानून उससे बड़ा है और ये बात हर उस व्यक्ति को समझनी होगी जो खुद को नियम से ऊपर समझता है। जयपुर की जनता अब इंतजार कर रही है, इंतजार उस इंसाफ का जो न सिर्फ घायल कांस्टेबल को सम्मान दे बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि सिस्टम में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी को कभी ना भूले। ये वक्त सजा देने का है, सबक सीखने का है और सबसे जरूरी भरोसा बहाल करने का है।